हरे कृष्णा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत पहला स्कंद पहला अध्याय और 21वां श्लोक है। ये श्लोक इस प्रकार है। कलियम आगतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो ये श्लोक में ट्रांसलेशन ये किया गया कि ये भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। तो ऋषिगण ने देखा कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, तो हमें समझना चाहिए कि कलयुग है क्या। जैसे धर्म के 4 स्थल बताए गए कि पवित्र रहना और मांसाहार नहीं करना ताकि हम हृदय में करुणा रहे, और गैम्बलिंग नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये सब जो धर्म के जो पैर है, जो पद है, तो इसका जब क्षय होने लगता है तो ये भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। तो उन्होंने देखा कि ये सब होने लगा है। तो जब श्री भगवान अप्रकट होते हैं, जब भगवान कृष्ण अपने धराधाम चले गए तो कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो भगवद गीता में बोला जाता है परम पवित्र है भगवान। तो जब पवित्रता धरती से हट जाती है तब कलयुग का प्रारंभ होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारा जो 4 नियम में एक सबसे बड़ा नियम ये है कि इलिसिट सेक्स नहीं करना, और उसका रीज़न ये बताया गया है कि हमारी पवित्रता कम हो जाती है। तो जब पवित्रता बहुत बड़ा बैकबोन है आपका वैष्णविज्म का, कि आप वैष्णव बने रहो, आप पवित्र बने रहो और कलयुग का प्रारंभ ना हो। ऐसा नहीं है कि अभी कलयुग खत्म नहीं हो सकता, हो सकता है, अभी भी कलयुग खत्म हो सकता है अगर लोग इलिसिट सेक्स, इलिसिट विचार सोचना बंद कर दें। पर ये होगा नहीं, ये भी सत्य बात है, क्योंकि युग ऐसा आ चुका है कि जो इंसान जन्म ले रहे हैं वो ऐसा धूर्त कार्य करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शास्त्र की वाणी कभी भी उसके विरुद्ध कुछ होता भी नहीं। तो इसका तात्पर्य शुरू कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की जय। सतयुग अर्थात स्वर्ण युग अथवा त्रेता यानी रजत एवं द्वापर अर्थात ताम्रयुग आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। यानी सतयुग का बहुत ज़्यादा गुणगान गाया था कि सतयुग में आत्म साक्षात्कार पॉसिबल है, आत्म साक्षात्कार पॉसिबल है, कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या समझ ले कि कलयुग के सारे लोग नरक जाने वाले हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सतयुग में देखते हैं उतने वैष्णवाचार का आगमन नहीं हुआ जितना कलयुग में हुआ। 4 वैष्णवाचार आए मेन, उसके बाद उतने आचार्य आए, सब ने कलयुग में ज़्यादा आए हैं। फिर भी हम एक तरफ बोलते हैं कि वैष्णवाचार्य का धरातल में प्राकट्य हुआ है, और फिर भी हम जैसे वैष्णवाचार्य जब मैं बोल रहा हूँ तो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, अपने श्री चैतन्य महाप्रभु, ये लोग आए हैं। तो इस युग में ही आए हैं, कलयुग में। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि कलयुग में वैष्णवाचार्य का प्राकट्य हुआ है, और एक तरफ हम बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत के श्लोकों में कि कलयुग में कोई किसी का उद्धार नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरफ हमें होपलेस सिचुएशन दिखाई जाती है और एक तरफ होप दिया जाता है। तो ये जो विरोधाभास है ना, यही डिवोटी का जीवन है। डिवोटी का जीवन, इसका दिमाग कहीं और क्यों नहीं जाता है भक्ति के अलावा? क्योंकि जब सुख रहता है तो वो ये सोचता है कि चलो वैष्णवाचार्य की हम फुट स्टेप को फॉलो करेंगे, श्रील प्रभुपाद को फॉलो करेंगे, अपने गुरु महाराज को फॉलो करेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है। जब वैष्णव दुख होता है तो उसको यही सोचता है कि भाई हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि कलयुग है। कलयुग में जो स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन है, जो पंचरात्रों में बताई गई है, सतयुग के ये जो पंचरात्र में बताई गई है और अनेक ग्रंथों में बताई गई है, वो बहुत हाई है, बहुत ही ऊंची स्टैंडर्ड है। उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। जैसे हम लोग 10 नाम अपराध में पढ़ते हैं,
तो हम लोग जानते हैं कि हर सेकंड हम लोग कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं तो भाई हम लोग जप करते करते ही सो जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक जप करना जो आखिरी है नियम, उसका तो पूरा उल्लंघन करते ही करते हैं। तो हम लोग चाह के भी हम लोग होप में रहना चाहते हैं, फिर भी हम लोग होपलेस हो जाते हैं अपने कर्तव्य अपने कार्यों के द्वारा। क्योंकि ये कलयुग आ चुका है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे। अब हम लोग जब भी सतयुग सोचते हैं या ध्यान सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई आदमी बैठ गया, आंख बंद करके शुरू कर दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। पर ध्यान अगर आप भगवद गीता के 6ठे अध्याय पढ़ो, अगर आप ध्रुव महाराज की कथा पढ़ो तो ध्यान पता चलता है। ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी वासुदेव का मंत्र था उसका तो जप किया। जो हठ योग के 8 जो ये बताए जाते हैं, यम नियम आसन, ये सब प्राणायाम, तो वो सब तो था, पर उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी था कि उन्होंने जब अपना जो योग किया उसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी की थी। और ये स्पष्ट श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में कि जो भी आपका योग क्रिया है, क्योंकि कोई भगवद गीता में डाउट कर सकता है ना, क्योंकि आप श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री छोड़ के भगवद गीता के अन कमेंट्री पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये योग में क्या भक्ति योग जोड़ दिया 6ठे अध्याय में। पर जो मूर्ख होते हैं उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होता है, भागवतम पढ़ा नहीं है। तो वहाँ पर ध्रुव महाराज ने साफ साफ उनका जो क्रिया है ध्यान करने का, उसमें उन्होंने भक्ति की हुई है, भगवान का नाम जप किया हुआ है, जो योग का जितने भी नियम है उसके साथ साथ। तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। और द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष की हो गई तो श्री भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। अब इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब त्रेता युग में जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया गया। अब यज्ञ बोला जाता है तो यज्ञ सब लोग समझते हैं कि एक हवन कुंड होगा, उसमें हम लोग आहुति दे रहे हैं, पर यज्ञ समझना चाहिए यज्ञ तो हम लोग भी कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ का फॉर्म बदला है। जैसे सतयुग में ध्यान बोला गया था, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले मनुष्य दीर्घकालीन ध्यान करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें 24 घंटे चैंटिंग करनी चाहिए, 16 माला ऑन द बीट्स एंड रेस्ट ऑफ राउंड ऑफ द बीट्स, मतलब हमेशा भगवान का नाम निकलते रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो योगी है जो जाके पहाड़ में बैठ गया है वही ध्यान करता है, जितना भक्त ध्यान करते हैं वासुदेव का उतना कोई नहीं कर सकता है। तो ये जितने आपके कोई जो सिखाते हैं ना वो योग क्रिया, सैड गुरु, सदगुरु या ये दूराचार तो नहीं सिखाते हैं, ओशो, इन लोग जो इतना ध्यान, ये गौतम बुद्ध वाले, ये ध्यान करो अपना मन खाली करो, ये संदीप माहेश्वरी जो अपना दुकान चलाता है साउंड ऑफ साइलेंस में, तो ये कुकुर मुत्तो ने कभी पढ़ा नहीं है श्रीमद् भागवतम में पढ़ा नहीं है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि सतयुग में जो ध्यान का प्रणाली दिया हुआ है, भाई तुमसे बड़ा ध्यान ही तो ध्रुव महाराज थे। हरे कृष्णा, तुमसे बड़े ध्यानी तो ध्रुव महाराज थे। उन्होंने तो जो हठ योग का नियम पालन किया तो उसके साथ साथ वासुदेव का मंत्र भी जपा। उनको पता है ना, अब वो तो छोटे बच्चे थे, उनको जब भगवान ने संग से छुआ था तब उनको सारा ज्ञान प्रकट हुआ था। फिर भी उनको बचपन में उनके पिता के द्वारा या नारद मुनि के द्वारा उनको इतनी शिक्षा मिल गई थी कि भाई हठ योग भी तभी सफल होगा, कोई भी योग तभी सफल होगा जब भगवान की भक्ति उसमें रहेगी। बिना विष्णु के भक्ति किए हुए, भगवान कृष्ण का बिना भक्ति किए हुए आपकी ऊर्ध्व गति हो ही नहीं सकती है। चाहे आप कोई भी प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ले लो, अगर आपने वासुदेव की भक्ति नहीं की तो आप ऊपर बढ़ ही नहीं सकते कोई भी लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये बात साफ साफ है, ये ग्रंथों का निर्णय है। आदिचा मंत्रसा अंतसा हरि सर्वत्र किए थे, महाभारत का श्लोक है
कि हर जगह हरि का ही गुणगान किया गया है। तो आप व्यास देव से ज़्यादा चमत्कारी नहीं हो सकते हो, ठीक है। आपका कोई भी प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन है, कितना भी आप यूट्यूब वीडियो बना लो, ऐड लगा के उस पर व्यू बढ़ा लो, आपका ज्ञान 2 कौड़ी का है अगर आपको भागवत के निर्णय के विरुद्ध गए तो। अब जब मैंने बोला कि त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी और इसमें हम लोग ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ तो अभी हम भी कर रहे हैं। तो हम अगर आप जैसे अभी चैंटिंग कर रहे हो, हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो हम लोग चैंटिंग करते समय क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपका भाव रहता है? बस ऐसे रहता है कि भगवान उस समय तो अपना कोटा पूरा करने का भाव होता है। सबसे मेन बात तो ये है। उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर सोचते हैं, ऐसा लगता है कि खुद को अच्छा लगे, थोड़ा खुद को अच्छा लगे, बाद में भगवान को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पहले खुद को अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब जो इतना भी हमें सिखाया गया है ना, अब मैं इसको चारों युग से जोड़ता हूँ। सतयुग में क्या आगे बोला गया? ध्यान से। तो श्रील प्रभुपाद का पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? चैंट अटेंटिवली। हम लोग महाराज जी का भी कोटेशन पढ़ते रहते हैं, तो बहुत बार आता है चैंट अटेंटिवली। तो ये सतयुग का पहला इंस्ट्रक्शन है, तो जो हम कलयुग में भी हम लोग को बोला गया है। सेकंड इंस्ट्रक्शन है कि ये क्या है? यज्ञ करना। अब यज्ञ जो त्रेता युग में करते थे, तो ऐसा नहीं है कि यज्ञ त्रेता युग में चला। त्रेता युग का ही प्रोसेस हम लोग कलयुग में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बोला गया है कि त्रेता युग में यज्ञ करते थे, तो यज्ञ हम लोग भी कर रहे हैं। अब बोलिएगा क्यों? यज्ञ में क्या होता है ना, आप वेद पढ़ेंगे तो वेद में सारों की स्तुति है, सारे देवी देवताओं की। इंद्र की पहले तो अग्नि स्तुति है, अग्नि की है, इंद्र की है, इंद्र की बहुत ज़्यादा है, वायु की है, वरुण की है, और डिफरेंट जो वेद का बहुत बड़ा सेक्शन कर्म कांड को बोला जाता है, और उसके बाद आपका ज्ञान कांड है, फिर उपासना कांड है। तो अब क्या है ना कि जो कर्म कांड को देख ले तो उसमें बहुत ही आगे बताया गया, ये करोगे ये फल मिलेगा, ये करोगे ये फल मिलेगा, ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ये करोगे तो नरक जाओगे, ये करोगे वो करोगे। तो मतलब कुल मिला के यही है कि आपकी जैसी इच्छा होगी उसके बाद आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये मतलब ये इनिशियल स्टेप, ये प्रोसेस, ये फाइनल रिजल्ट, ये इनिशियल स्टेप, ये प्रोसेस, ये फाइनल रिजल्ट। यज्ञ का मतलब ये होता है। अब आप चैंटिंग करते समय जो भी भाव रखोगे, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ तो है, तो आपको भी रिजल्ट वही मिलेगा। जैसे सनातन गोस्वामी ने बोला है कि नाम जो है चिंतामणि है, नाम चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब क्या? जो सारी इच्छाओं को पूरा करती है। तो जो त्रेता युग में बोला जा रहा है कि यज्ञ करते हैं, तो मैंने बोला कि इसको अगर आप इसमें जोड़िए हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग में, तो यज्ञ तो हम भी कर रहे हैं। महाप्रभु बोले भी संकीर्तन यज्ञ है, तो यज्ञ आप जिस भाव से करोगे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहोगे कि आपको जैसे ज्ञानी लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हम लोग से ज़्यादा देर तक जपते हैं, ठीक है। उनका भाव ये रहता है कि उनका माइंड शार्प हो जाए ताकि वो उपनिषद को समझ सके, तो उनको वो रिजल्ट मिल जाता है। माइंड उनका शार्प होता है, वो न्याय पढ़ेंगे, पूर्व मीमांसा पढ़ेंगे, उत्तर मीमांसा पढ़ेंगे, और अपना उनको विष्णु से कोई मतलब नहीं है तो विष्णु को भी उनसे मतलब नहीं है, तो वो फल उनको मिलता ही नहीं है। वो उपनिषद पढ़ते हैं, फिर अंत में नरक जाते हैं, जो होता है उनके साथ होता है। उसके बाद ज्ञान कांड के बाद हटाइए तो मायावादी, उनका लक्ष्य होता है कि भाई अभी नारायण की भक्ति करो फिर नारायण बन जाएंगे, ठीक है। अब नारायण बनना तो पॉसिबल नहीं है, वेद का तो पहला इंस्ट्रक्शन भी है। तो भाई वो थोड़े मोड़े साधु बन जाते हैं, वो मठ खोल लेते हैं, उसी में उनका इज्जत रहता है। उसके बाद जगत गुरु भी नहीं बन पाते, वो भले नाम के आगे लगा दो, तो उनको फल उल्टा मिलता है क्योंकि पूरा ही उल्टा कर देते हैं। अब कर्मकांडी लोग जैसे बहुत है, पंडित के पास जाएगा एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वो बोलेगा ये अनुष्ठान कर लो, ये फल पूरा हो जाएगा, ठीक है। शनि का गोचर है, हाँ अभी कुंभ राशि में घुसा है, ठीक है, जिसका मून आपका 12th हाउस में हो, पाइसिस में हो, सैजिटेरियस में हो, ठीक है, ये कैप्रिकॉन में हो, तो आपका ये हो गया, साढ़े साथ ही हो गया 2.5 ईयर्स के लिए। तो आप ये अनुष्ठान कर लो, आपका सही हो जाएगा। वो कर्मकांड का नजरिया। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, ठीक है, और ये सोच के कर रहे हो कि इसका आपके शनि का साढ़े साथ ही आपको कोई इफेक्ट ना डाले, तो भाई नहीं डालेगा। कर्मकांड का प्रोसेस फेल हो सकता है, पर ये फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ है।
यज्ञ कौन सा है? क्योंकि सारे वेदों का निचोड़ है ये संकीर्तन है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा एम्पावर्ड है, शास्त्रों में है, कलि सनातन और उपनिषद। कोई भी कर्मकांड जो कुछ भी बता रहा है वो एस्ट्रोलॉजर का अपना खुद का इमेजिनेशन होता है। वो किसी शास्त्र में उसका एक भी कर्मकांड जो वो बता रहा है कहीं भी नहीं निर्देशित है। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंत में कुछ कुछ निर्देशित किया गया है, उसमें भी बोला गया है कि भगवान की जिस कलर में आपका राशि है उस कलर का मूर्ति बना के उसकी पूजा करो, इतना ही बोला गया है डिटेल्स में। पर जब ग्रंथ शुरू होता है तो पहले ही बोला जाता है कि सारे ग्रह विष्णु के अवतार है, पहले ही बोल दिया जाता है। तो मूर्खों को तो इसमें बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इसका तो मैं अलग से खंडन करूंगा, सारे लोगों को उड़ाऊंगा जैसा मेरा कार्य होता है। तो अब ये हो गया कि जैसे मैंने बोला, अब ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने भजन रहस्य करके बुक लिखी है, हरिनाम चिंतामणि करके बुक लिखी है, शरणागति लिखी है। तो उन्होंने बताया है कि हमें जप कैसे करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहला रियलाइजेशन तो यही आना चाहिए कि नाम ही एक है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णस्य। तो हमें ये जानना होगा कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। तो ये रियलाइजेशन पे हमें पहुंचना होगा, नहीं तो हम जो भी कर रहे हैं नाम जब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, रटते रह जाएंगे सालों सालों तक, कई जन्मों तक, तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर एक प्रेयर ये भी कर सकते हैं कि हमें सेवा में लगाए भगवान। तो सेवा में लगाएंगे तो अगर हम ये प्रेयर करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हमें अपने भोग के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान के लिए चाहिए। तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें और सेवा दीजिए भगवान, हमें और आगे बढ़ाइए, हमें भक्तों का संग दीजिए। तो ये सब प्रार्थना करते रहना चाहिए। फिर आप एडवांस स्टेज में जाओगे तो आपका खुद स्मरण शुरू हो जाएगा। तो जब तक स्मरण खुद का शुरू नहीं हो रहा, हम रागानु का भक्ति में इंटर नहीं कर रहे, या भक्ति की शुरुआत में हम ज़्यादा हाई नहीं जा रहे, तो हमें प्रेयर्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि स्तुति कैसे करनी चाहिए। तो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो एक बुक है श्रील प्रभुपाद जी की, उसमें लिखा गया कि हरे कृष्ण महामंत्र इज द बेस्ट स्तुति टू लॉर्ड कृष्णा। तो स्तुति क्यों है बेस्ट? क्योंकि उसके कई कारण हैं। कारण क्यों है तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने किताबों में बताया हुआ है। तो अब द्वापर युग में आते, तो द्वापर युग में है कि श्री भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया, सतयुग। सतयुग में ध्यान, जो श्रील प्रभुपाद का पहला इंस्ट्रक्शन है चैंट अटेंटिवली, वो पहला इंस्ट्रक्शन है, वो लाइफ लॉन्ग का इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ठीक है, कि आप पहला दिन भक्ति में आए तभी आप यही बोल रहे हो कि जब करो ध्यान से सुनो, और जब आप मरने वाले हो तो आखिरी दिन भी आप यही बोल रहे हो कि जब करो ध्यान से सुनो। नहीं, वो शुरुआत के लोगों के लिए कि चैंट अटेंटिवली। बाकी जो आप करते जाओगे आपको अपनी लेवल बढ़ाते जाना होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भक्ति सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टल है, एक ही लेवल पर है। नहीं तो एक नया भक्त और एक गोस्वामी के लेवल का भक्त के चैंटिंग में अंतर होता है। अगर चैंटिंग में सिर्फ यही होता है चैंट अटेंटिवली, तो भाई गोस्वामी भी वही करते, आप भी वही करते, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि हमने किताबें नहीं पढ़ी, आचार्यों ने किताबें पढ़ा है, उसका पालन किया है, इसलिए वो उस निष्कर्ष पे पहुँचे हुए हैं। तो अब श्री भगवान की पूजा करना, अब श्री भगवान की पूजा जो द्वापर युग का प्रोसेस है उसको हम लोग कलयुग में कैसे करते हैं? तो कलयुग में पहले जो द्वापर युग में होती थी वैदिक प्रोसेस से पूजा होती थी। अभी हम लोग जो करते हैं पंचरात्र विधि से करते हैं। तो श्री भगवान की पूजा तभी हो सकती है जब हम भगवान के फॉर्म को एक्सेप्ट करें। भगवान का फॉर्म है, माया का नहीं है। इसलिए जो कलयुग में भगवान ने श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण, इन जैसे आचार्यों को भेजा, क्योंकि मायावाद का चितरा उड़ा दिया गया। द्वापर युग में अगर आपको श्री भगवान की विग्रह की पूजा करनी है, द्वापर युग का प्रोसेस अगर कलयुग में फॉलो करना है, तो सबसे बड़े तरीका यही है कि आप मायावाद का खंडन करो। वो आप द्वापर युग में जो श्री भगवान की पूजा करके आप करते लाभ प्राप्त होता, वो कलयुग में प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे जो चैतन्य महाप्रभु ने इस मध्वा संप्रदाय में ये संन्यास लिया था, इसीलिए लिया था। और जो कलयुग का जो प्रोसेस है संकीर्तन, वही करना है। तो किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि मात्र 100 वर्ष की है, वह भी कठिनाइयों से भरी है। अतः इसमें आत्म साक्षात के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वो है श्री भगवान के पवित्र नाम
यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। तो ठीक है, तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेस दिया, तो ऐसा नहीं है कि कलयुग के लिए कोई अलग प्रोसेस दे दिया है, बाकी युग का अलग प्रोसेस है, नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है वो चारों युग का निचोड़ है, चारों युग का निचोड़ दिया है, क्योंकि कलयुग में सबसे खराब गति है लोगों की। तो अगर हम चारों युग का निचोड़ नहीं देंगे तो इनकी जो ऊर्ध्व गति है नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पावरफुल प्रोसेस दिया है संकीर्तन, यह कि जो चारों युग का निचोड़ है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री भगवान की लीलाएं सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया था। देखिए, श्री भगवान की लीला सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। जैसे हम लीला अभी बोल रहे हैं, अभी भगवान का बोल रहे हैं, बहुत लोग सो रहे हैं या चैंटिंग कर रहे हैं या ध्यान से नहीं सुन रहे, बार बार ब्लॉग देख रहे हैं। तो ये हमारा हाल ऐसा क्यों है? क्योंकि श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लिए एक रूटीन है कि 7 बजना है तो लेक्चर देना है, कोई लेक्चर देगा तो आगे देगा, ठीक है, सुने ना सुने, कोई सो रहा है। क्यों? क्योंकि भागवत में जो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं अपने मन से लिख रहे हैं, बैठ गए मेरे को कमेंट्री लिखना था, गुरु का आदेश था, लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, नहीं। वो जो लिख रहे हैं वो आज भी कहीं भी आप चले जाओ, छोटे से छोटे बेस में, बड़े से बड़े मंदिर में, वो आपको दिख जाएगा, वही चीज़ हो रहा है हर जगह। तभी प्रभुपाद को या वैष्णवाचार्य को जगत गुरु बोला जाता है। जब जगत गुरु बोला जाता है तो कोई भी एरिया छूट नहीं जाता। जगत मतलब पूरा जगत हो जाता है, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग और धरातल, तो सारे जगह ये एप्लीकेबल होता है। जो इनकी कमेंट्री है श्रील प्रभुपाद की, वो 14 लोगों में एप्लीकेबल है। इसीलिए हम शंकराचार्य को जगत गुरु एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम बोल देंगे जगत गुरु है, तब तो भाई मायावाद 14 लोगों में पालन हो रहा है, जबकि एक भी लोक में उसका प्रमाण नहीं। इसीलिए हम लोग जगत गुरु सिर्फ वैष्णवाचार्य को बोलते हैं, और इसीलिए हम जो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वो हम देख सकते हैं कि हर जगह एप्लीकेबल है। इन ऋषियों के उदाहरण में हमें यह सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार एकमात्र साधन है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि यही एकमात्र साधन इसलिए है क्योंकि कलयुग में सबसे पतित आत्मा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे वेदांत सूत्र, सारे पुराणों का निचोड़ दिया है, पंचरात्रों का। तो अन्य सारे प्रयास समय के अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनमें से कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। ये सही बात है, हम देख भी सकते हैं जो अन्य लोगों के फॉलोअर हैं, दुराचार अशांत के हुए, सैड गुरु के हुए, और कोई भी ओशो, कोई भी हुए, उनके आप फॉलोअर को देख लो, ठीक है, वो जो बोलने दो फिलॉसफी, ठीक है। और भी जो वृंदावन में गुरु बैठते हैं जो इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए, या कोई प्रामाणिक परंपरा से, अगर निम्बार्काचार्य परंपरा से है या आपके वल्लभाचार्य परंपरा से है तो तब ठीक है। अन्य जो परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे, गौड़िया वैष्णविज्म को फॉलो नहीं कर रहे, वो वृंदावन के गुरुओं को भी देखो, पाखंडियों को कुछ नहीं होता है, उनका ना कुछ साधना है ना कुछ भी नहीं है उनका, ठीक है। इसलिए जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गए थे वृंदावन, तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक भी मुझे संत नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। अब उनको पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, वो तो पहले ही बाढ़ गए थे, पर्सनल दुश्मनी नहीं था। उन्होंने देखा, रियलाइजेशन देखा, शास्त्रों के आधार पर देखा, तो ठीक है। तो ये जो होता है ना कि राधे राधे बोलो, ठीक है, और राधे राधे बोल लो और हरे कृष्णा बोलने में तकलीफ हो रही है, काहे तकलीफ हो रही है भाई? शास्त्रों का तो निर्णय है हरे मतलब राधा, तो क्यों नहीं बोलते हो? अगर तुमको राधा राधा बोल के तुम बोल ले भगवान कृष्ण को खुश करना, तो राधा को खुश नहीं करना भगवान कृष्ण का नाम लेके, नहीं करना है। तुम बोलोगे सिर्फ राधा को खुश करो, सिर्फ कृष्ण को खुश करो। अरे पागल वागल हो क्या तुम? डिवाइन कपल जब एक्सेप्ट किया गया है राधा कृष्ण को, तो तुमको हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में क्या तकलीफ हो रही है? राधा राधा बोलना तो उसमें मना ही नहीं है, पर इसी को महामंत्र बना देना, तो चैतन्य महाप्रभु पागल थे क्या जो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है? हमारे आचार्य को दिमाग नहीं था? तो ये जो वृंदावन के जितने गुरु आपको मिलेंगे वो सब, उनको कोई शास्त्र नहीं पता है। हमारे आचार्यों का यही निर्णय है। अगर वो निम्बार्काचार्य संप्रदाय से नहीं है, वल्लभाचार्य संप्रदाय से नहीं है, गौड़िया वैष्णविज्म से नहीं है, मधवा और अमूजा वाला आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वो साउथ इंडिया में रहते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो वो लोग आपको भ्रमित कर देंगे कोई ना कोई चीज़ बता के, आपको लगेगा बहुत एसोटोरिक चीज़ बता रहे, बहुत गूढ़ ये लीला बता रहे,
पर गुरु लीला नहीं है उनकी, क्योंकि शास्त्र का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी फॉलो नहीं करते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार किया है और निर्देश किया है कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को, प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवद गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। इसीलिए मैं बोलता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये करो, वो करो। क्यों? क्योंकि भारत भूमि के जो लोग हैं इनका स्पेशल दायित्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग कुछ नहीं तो भाई एक बार भगवद गीता देखते तो प्रणाम तो कर देते, एटलीस्ट प्रणाम कर देते। तो यहाँ के लोगों में कुछ ना कुछ ये रहता है, क्या बोलते हैं, सुकृति रहती है पिछले जन्म की, कि वो भगवद गीता की एटलीस्ट इज्जत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप उधर चल जाओ, फिनलैंड, यूरोप का सबसे बड़ा नास्तिक देश, वहाँ प्रचार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप सऊदी अरबिया चल जाओ, वहाँ भी प्रचार करना भगवान का है, इस्लाम को प्रचार कर सकते हो, पर संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। वो तो वहाँ जाओगे तो प्रचार करना बहुत हार्ड है, पर भारत भूमि में आसान है क्योंकि यहाँ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा दायित्व होता है कि यहाँ हमें उत्साह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, उत्साह से प्रचार करें, उत्साह से लोगों को समझाएं, क्योंकि भारत भूमि है, यहाँ चांसेस ज़्यादा है। हमें क्या करना, हमें भक्त बनाना है। तो बाय हुक एंड क्रूक हमें भक्त बनाना है। तो हमें इस सेवा में जल्दी से जल्दी लगना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भारत भूमि में जन्मे। भारत भूमि में जन्म लेने का असली ये नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिए तो इसलिए गर्व करें, नहीं। वो सब एक्सटर्नल रीजन, सब भौतिक देह के धरातल का वो है। हमें गर्व इस बात का होना चाहिए कि हम अध्यात्म में जल्दी प्रगति कर सकते हैं इस देश में जन्म लेके, क्योंकि यहाँ गंगा है, यमुना है, अन्य देशों में नहीं है। तो ये हमारा सौभाग्य है। तो जब कोई श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। तो श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को कोई समझ जाए तो श्रीमद् भागवत का पालन करे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि भागवतम को समझने के लिए आपको भगवद गीता जानना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में आप जब जानोगे तो उसमें भगवान का ऑपुलेंस बताया गया बहुत ज़्यादा। भगवान क्यों भगवान है, उसका बहुत सारा रीज़न दिया गया। तो जब आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ वो भगवान है, तब आप एक्सेप्ट करोगे भगवान की लीलाएँ होती हैं। नहीं तो आप बोलोगे कि कॉमन आदमी भी लीला कर रहा है, हम भी लीला कर रहे हैं, भगवान रासलीला कर रहे हैं तो हम भी रासलीला करेंगे। आर्य समाजियों का तो यही है, सीधे 10वां स्कंद खोलेंगे और आप बोलना शुरू करेंगे भगवान की मृत्यु हो गई, भगवान ने रासलीला किया, भगवान ने ये किया तो हम भी वही करेंगे, हमारी भी मृत्यु होती है। और मूर्खों ने पर भगवद गीता पढ़ा नहीं है, भगवद गीता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब भगवान बोलते हैं कि मैं परमपिता हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, उससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है, सर्वधर्मान परित्यज्य जब बोलते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को से निर्णय देना शुरू करते हैं। कबीर पंथ का भी यही हाल है। तो पाखंडियों को बोलने दीजिए जो बोलना है। हमारा काम है भगवद गीता को अच्छा से स्टडी करें, उसका ग्रंथ वितरण करें, जैसे यहाँ लिखा गया है कि उसका प्रचार प्रसार करें, और अंत में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। तब हमारा जाके भक्ति पक्की होगी, जो सॉलिड होगी। नहीं तो फिर वही आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जन्म होता रहा, जन्म होते रहेगा। तो आज मैं अपना जो ये वक्तव्य है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।